नमस्कार। आज चर्चा करते हैं परीक्षा पे चर्चा। क्योंकि ये मंथ है जिसमें एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड रहते हैं स्टूडेंट्स के, और उसको लेके बहुत सारा स्ट्रेस, एग्जामिनेशन फियर, फोबिया, एंजाइटी बहुत कॉमन रहते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रश्मि एंड बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी में। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे दिए गए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आने वाली वीडियोस की। तो चलिए बात करते हैं परीक्षा के बारे में। परीक्षा या एग्जामिनेशन एक ऐसा फेज है जो सभी के जीवन में आया होगा, और अब ये कॉमन एक प्रॉब्लम है कि जो पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, इस चीज को लेकर बहुत ही स्ट्रेस महसूस करते हैं। तो एज अ डॉक्टर कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि एग्जामिनेशन के दौरान अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करें। स्पेशली जो बच्चे होते हैं जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो बहुत सा स्ट्रेस रहता है। उस टाइम पे कुछ कॉमन हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे, उनकी मेडिसिनल ट्रीटमेंट कैसे होगी, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज रहती है कि एग्जामिनेशन के दौरान बच्चों को स्ट्रेस रहता है कि आने वाली परीक्षा वो कैसे देंगे, जो अभी तक पढ़ाई की है उसको कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे। तो इसको लेके बहुत स्ट्रेस रहती है। तो स्ट्रेस के कारण उनको नींद ना आना, पैल्पिटेशन रहना, नौजिया रहना, और कई अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो बच्चों को ऐसा होता है कि चोकिंग फील होना, ब्रेथलेस फील होना, पेट में दर्द होना, भूख ना लगना, ये कॉमन समस्याएं रहती हैं। और ड्यूरिंग पढ़ाई के दौरान हेडेक रहना, आईज में पेन रहना, ऐसी कॉमन समस्याएं रहती हैं। तो आज हम बात करते हैं कुछ एंजाइटी इश्यूज की, जिसके वजह से बच्चे स्ट्रेस महसूस करते हैं। देखिए, चीज क्या रहती है कि आपने पूरे साल जो अपनी पढ़ाई की तैयारी की है, वो आप डर की वजह से या किसी फोबिया या स्ट्रेस की वजह से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स रहेंगे। पहले तो अब तक जो आपने पढ़ाई की है उसका एक लिस्ट बनाई है, अपना एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रेजेंटेशंस रखिए छोटे छोटे पॉइंट्स में। दूसरा, इस समय पर अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपने ओवर ईट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में खाना है। आपने देखा होगा दादी या नानी या पुराने जमाने में एग्जामिनेशन से पहले दही चीनी कहलाती थी या दही बताशा कहलाती थी। वो खिलाने का एक तात्पर्य यह रहता था कि दही जो कर्ड होती है वो हमारी गट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और उसमें अगर कुछ मीठा मिला दिया जाए जो कि एक्टिव ग्लूकोज का काम करता है, तो उसको परीक्षा से पहले अगर आप खाते हैं तो एक तो आपका पेट हल्का रहता है, दूसरा आपका ब्लड शुगर लेवल जो ब्रेन में रहता है वो अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आप परीक्षा में कुछ अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए एनर्जी सोर्स बना रहता है। दूसरा, जब आप पढ़ाई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बीच में छोटे छोटे गैप्स में आप रिक्रिएशन रख सकते हैं, जिसमें आप कुछ लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, आपके घर में कोई पेट है तो उसके साथ आप खेल सकते हैं, अपनी फ्रेंड से बात कर सकते हैं। तो पढ़ाई के दौरान लगातार पढ़ाई करने की बजाय छोटे छोटे स्टेप्स भी करिए। दूसरा, उस दौरान अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखिए। हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि कोलाज हैं या आप एरेटेड ड्रिंक्स पिएंगे या चाय कॉफी का सेवन करेंगे। आप नारियल पानी, नींबू पानी या सिंपल प्लेन वाटर भी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। तो यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं क्रिएट करना। बच्चों ने अभी तक जो पढ़ाई की है वो अच्छे से प्रेजेंट करना ही जरूरी है। दूसरा, मार्क्स का इशू नहीं होना चाहिए। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको अच्छे से परीक्षा में अटेम्प्ट करके आए, ये ज्यादा जरूरी है। तो इसी चीजों को लेके मेरे क्लिनिक में भी समस्याएं रहती हैं, पेरेंट्स की भी, स्टूडेंट्स की भी। तो उसमें एक होम्योपैथिक मैनेजमेंट भी रहती है, पर उससे पहले बात करते हैं कि आपको डी स्ट्रेस कैसे करना है। पहले तो आप पूरी नींद लीजिए और सुबह उठ के ब्रेकफास्ट जरूर कीजिए, पानी पीजिए, प्राणायाम और मेडिटेशन भी कर सकते हैं
आईज को रेस्ट में रखिए। अगर आपको लगता है कि रूम में लाइट नहीं है तो आप बाहर धूप में भी पढ़ाई कर सकते हैं। इवन आप चीजों को नोटिफाई करके छोटे पॉइंट्स में याद कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने साथ पानी की बोतल रख सकते हैं। पानी जरूर पीजिए, क्योंकि पानी में के थ्रू आपको ऑक्सीजन और एनर्जी दोनों मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो बहुत सारी है, एंजाइटी के लिए भी, चीजों के लिए भी, जिसमें कुछ कॉमन मेडिसिन जैसे कालीफॉस है, लाइकोपोडियम है, जलसीमियम है, एकोनाइट है, आर्जेंटिकम नाइट्रिकम है। लेकिन ये सभी दवाइयां डॉक्टर से परामर्श कर ही ले। अगर आप इस बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे गए लिंक पे जाकर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और परामर्श भी ले सकते हैं। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवा खुद से नहीं लीजिए। तो आपको आज के वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी और एग्जामिनेशन के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।